नमस्कार। आज का हमारा विषय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता वीर सोमैया एक तहसीलदार थे। राधाकृष्णन एक प्रख्यात दार्शनिक, लेखक, शिक्षक और राजनेता थे। बचपन से ही वो किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे तथा स्वामी विवेकानंद से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत के बौद्धिक और शैक्षिक परिदृश्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसीलिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 8 साल की उम्र तक राधाकृष्णन जी तिरुत्तनी में ही रहकर एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े। इसके बाद तिरुपति के लुथेरियन मिशनरी स्कूल, फिर वुर्चेस कॉलेज वेल्लोर और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत नामक थीसिस लिखी, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। बेहद कम उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था तथा मात्र 21 साल की उम्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग के जूनियर लेक्चरर बन गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश और बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे तथा 10 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे। वे ब्रिटिश एकेडमी में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने और 1948 में यूनेस्को के चेयरमैन भी बनाए गए। 1962 में मई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले 1952 से लेकर 1962 तक वे भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति रहे थे। वे कहते थे कि भगवान हम सबके भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है तथा समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। साथ ही राधाकृष्णन जी का यह भी कहना था कि पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षक दिवस की। दुनिया के 100 से अधिक देशों में अलग अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह यूनेस्को के द्वारा घोषित हुआ था और 1994 से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक घटना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनसे संपर्क किया। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे जन्म दिवस को 5 सितंबर को यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाई कराने से ज्यादा उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान देता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसा ही करते थे। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में भी दर्ज हैं। कई ऋषि मुनियों ने तो अपने गुरुओं से तपस्या की शिक्षा को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया।
एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को अपना मानस गुरु मानकर उनकी प्रतिमा को अपने समक्ष रखकर धनुर्विद्या सीखी। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है, जो गुरु के द्वारा दी जाती है। गुरु का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं होता, बल्कि वह तो हर मोड़ पर अपने छात्र का हाथ थामने के लिए तैयार रहता है, उसे सही सुझाव देता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक ही विद्यार्थी के जीवन की वह धुरी होता है जो उसे सही, गलत व अच्छे बुरे की पहचान कराते हुए उनकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों व संस्कार रूपी शिक्षा के माध्यम से एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। भारतीय बच्चे प्राचीन काल से ही गुरु देवो भव का बोध वाक्य सुनकर ही बड़े होते हैं, और गुरुकुल का विधान तो भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है ही। गुरुओं की महिमा का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। यह बात तो सर्वविदित है कि जीवन में माता पिता का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही बच्चे को इस खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। लेकिन जिस समाज में रहना है उसके योग्य केवल शिक्षक ही बनाते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने अनैतिक कारनामों और लालची स्वभाव के कारण गुरु और शिष्य की पवित्र परंपरा पर गहरा आघात कर रहे हैं। शिक्षा को व्यापार समझकर बेचने पर तुले हुए हैं। शिक्षा तो प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ शिक्षक आज अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। शिक्षा की आड़ में कई शिक्षक तो अपने विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करने को अपना अधिकार ही मान बैठे, किंतु दूसरी तरफ समाज में आज भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में कभी न कभी ऐसे शिक्षक या गुरु का आगमन अवश्य होता है जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। वास्तव में शिक्षक एक माली के समान होता है, जो अपने छात्रों को कंटक मार्ग पर भी मुस्कुराकर चलने की प्रेरणा देता है, मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षक सदैव से ही पूजनीय रहे हैं। अतः शिक्षक दिवस सिर्फ शिक्षकों का सम्मान करने का ही दिन नहीं है, बल्कि यह दिवस उनके योगदान को याद करने एवं उन्हें धन्यवाद देने का भी अवसर या दिन होता है। अतः 2024 के शिक्षक दिवस के अवसर पर समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, शिक्षा नीति निर्धारकों और शिक्षार्थियों से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों के अटूट बंधन और प्रगतिशील प्रयासों से ही भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी महाशक्ति बन सकता है। अतः इस अटूट बंधन के साथ सदैव प्रयासरत रहें, क्योंकि शिक्षा ही वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है और जीता जा सकता है। इसी के साथ आने वाले शिक्षक दिवस के लिए सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।